नमस्कार, स्वागत है आपका द सच्ची रिपोर्ट न्यूज चैनल पर। चलिए जानते हैं मिडिल ईस्ट से जुड़ी खबरें जिसे सुनना आपके लिए बेहद जरूरी है, जिसे गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाती। कहीं आप हमसे नाराज तो नहीं? बहुत से भाई वीडियो देखते तो हैं लेकिन कमेंट करना तो दूर लाइक और सब्सक्राइब भी नहीं करते। बहरहाल आपकी मर्जी। दोस्तों, दुनिया के नक्शे पर एक लकीर खींची है जिसे हम मिडिल ईस्ट कहते हैं, लेकिन आज उस लकीर पर बारूद की इबारत लिखी जा रही है। युद्ध जब शुरू होता है तो सबसे पहले विवेक की हत्या होती है और फिर शुरू होता है हेडलाइंस का वो खेल जिसमें इंसान सिर्फ एक नंबर बनकर रह जाता है। आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे उस ईरान की जिसने अपने सुप्रीम लीडर को खोने के बाद गम को हथियार बना लिया है। ईरान के आसमान पर लाल परचम लहरा रहा है। यह परचम शोक का नहीं बल्कि उस बदले का है जिसे वे जंग कहते हैं। यूएई में मौजूद अमेरिका और फ्रांस के साझा नेवी बेस पर ईरान की मिसाइलें ऐसे गिरी हैं जैसे आसमान से आग के गोले बरस रहे हों। दुनिया के सबसे महंगे एयर डिफेंस सिस्टम धरे के धरे रह गए। क्या तकनीक की श्रेष्ठता का दावा करने वाला अमेरिका एक बार फिर फेल हो गया है? ईरान के विदेश मंत्री बागजी का बयान सुनिए। वे कह रहे हैं कि हमारी दुश्मनी अपने अरब भाइयों से नहीं है, लेकिन अगर उनकी जमीन पर दुश्मन के बेस होंगे तो निशाना तो बनेगा ही। अब आईआरजीसी के हाथों से बेड़ियां खोल दी गई हैं। तेहरान कह रहा है अब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, और जब किसी के पास खोने को कुछ ना हो तो वह सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाता है। हॉर्मुज की लहरें आज खौफ से कांप रही हैं। 150 से ज्यादा टैंकर फंसे हुए हैं। तेल की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी ने अपना काम रोक दिया है। अबू धाबी के होटलों में फंसे सैलानियों से कहा गया है कि आप मेहमान हैं, खर्च सरकार उठाएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह आतिथ्य उस डर को कम कर पाएगा जो आसमान से गिरते ड्रोन ने पैदा किया है? इजराइल की एम्बेसी पर ड्रोन का गिरना और उन बॉम्ब शेल्टरों का तबाह होना जिन्हें अभेद्य कहा जाता था, ये बताता है कि युद्ध अब दीवारों के पीछे भी सुरक्षित नहीं रहने देगा। वाशिंगटन में बैठे डोनाल्ड ट्रंप ने भी 2 बॉम्बरों से घंटों बमबारी की पुष्टि की है। कल तक जो ट्रंप कह रहे थे कि खामनेई के हटने से ईरान कमजोर हो जाएगा, आज उनके सुर बदले हुए हैं। अब वे कह रहे हैं कि यह हमला हफ्तों चलेगा, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता कि इस शहादत ने ईरान के भीतर किस तरह के जज्बे को जन्म दे दिया है। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अब खुलकर सामने आ गए हैं। ईरान के राजदूत को समन किया गया है और पलटवार की धमकी दी गई है। लेकिन क्या खाड़ी के ये देश वाकई युद्ध झेलने को तैयार हैं? क्योंकि जैसा कि कहा जा रहा है, दुबई और रियाद के पास होने को बहुत कुछ है, लेकिन ईरान अब सब कुछ दांव पर लगा चुका है। क्या युद्ध कभी किसी मसले का हल हुआ है? एक तरफ परमाणु बॉम्बर हैं, दूसरी तरफ सुसाइड ड्रोन। इस पूरी रिपोर्ट में कहीं भी शांति शब्द का जिक्र नहीं है। खबरें तो आती रहेंगी, वीडियो भी आते रहेंगे, लेकिन उन आम नागरिकों का क्या जो इस पावर गेम में सिर्फ कोलैटरल डैमेज बनकर रह जाते हैं? देखते रहिए, क्योंकि सच की खबरें अक्सर शोर के पीछे छिपी होती हैं।